कितने दिन से ये झिझिया खेलते आ रहे हैं? हाँ, सदियों से बहुत दिन से। कितने दिन से? 20 वर्ष से। हाँ, कहाँ से आप लोग सीखा ये? राजनपुर से आए हैं। गंगा जिला से। ये बताइए, ये जो मूर्ति का विसर्जन होता है ये 24 घंटा से ऊपर होती है, ये कब से होती आ रही है? बाबू बाबा के सामने से हो रहा है भैया। ये जो झिझिया। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी मैं जाले में आ चुका हूँ जहाँ विसर्जन चल रही है माता दुर्गा की, जो कि देख रहे हैं 24 घंटा से ऊपर हो गई है, अभी तक विसर्जन नहीं हो पाई है। यहाँ का इतिहास रह चुका है कि लगभग 30 घंटा 24 घंटा एक दिन से ऊपर, उसके बाद ही विसर्जन। यहाँ के कुछ लोग हैं, उन सबसे भी बात करेंगे हम एक एक करके। बोलिए सर, ये जो विसर्जन हो रही है इसके बारे में कुछ बताएं सबसे पहले। हमारे यहाँ बहुत विसर्जन सब दिन से हुआ और आज भी होगा, और मेरे ख्याल से 36 घंटे कम से कम लगेगी इसमें। कम से कम कब उठी है ये मूर्ति? ये 5:30 बजे के आसपास उठी है माँ जलेश्वरी स्थान से। डेट? कल 24 तारीख। कब तक भासेगी ये? ये रात को उम्मीद है, अब जैसे देख रहे हैं समय के हिसाब से उम्मीद है कि रात को 12 बजेगी। इतना लेट क्यों होता है, क्या विशेषता है यहाँ का? हमारे यहाँ तो परंपरा चल चुका है, इसलिए। क्या मतलब, कैसे इतना लेट होता क्यों? यहाँ लाठी वाले भी खेलते हैं, झिझिया भी खेलती है, बहुत नृत्यांगना है ऐसे कि मतलब रास्ते में अपना नाचते गाते हुए निकलती है। इतना भर रात चली है ये? हाँ, भर रात चली है। भीड़ कितनी रही होगी रात में भी? भीड़ की तो अनगिनत है, भीड़ आप देख सकते हैं अभी कितनी भीड़ है, बस इसी तरह भीड़ रहता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत दूरों से लोग आते हैं। जैसे हमारे यहाँ लगभग 25 किलोमीटर की दूरी से, पूरे गांव में 25 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आते हैं आदमी। आप अपने बारे में बता दीजिएगा। कि मैं प्रमोद कुमार चौधरी हूँ। कहाँ से हैं? जाले से है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं अनिल कुमार झा, भरवाड़ा न्यूज को स्वागत करता हूं मिथिला की धरती जाले से। सर, ये जो विसर्जन हो रही है इसमें दो सबसे पहले आप कहिए। ये अद्भुत है कार्यक्रम, आपको खुद देख करके पता चल रहा होगा। आप तो मीडिया से हैं तो बहुत सारे जगह का विसर्जन कार्यक्रम आप देखते होंगे। यहाँ का जो विसर्जन कार्यक्रम है वो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम हो जाता है, इसलिए कि यहाँ विसर्जन में अन्य जगह जहाँ 4 से 5 घंटा या 10 घंटा लगता है, यहाँ का विसर्जन कार्यक्रम सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा। पिछले 12 से 15 साल से मैं खुद देख रहा हूँ इसको बड़ी नजदीकी से। 25 से 30 घंटा का समय लगता आ रहा है, और इस बार उम्मीद है कि वो सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। 30 घंटा से भी ऊपर ये समय चल जाएगा। कल संध्या 5:30 पर प्रथम प्रतिमा उठाई गई थी पूजा स्थल से। उसके बाद आखिरी समय में जो सबसे लास्ट में प्रतिमा जल में प्रवाहित होती है, इस बीच के समय को हम लोग काउंट करते हैं तो वो पिछले वर्ष 30 साल था। इस बार 5:30 बजे यानी 24 घंटा हम यहीं बिता चुके हैं, और अभी आधी दूरी ही तय हुई है। 1.5 किलोमीटर का फासला है जलेश्वरी स्थान से सुखाई पोखर का, जिसमें आधा दूरी अभी तक हम लोग तय कर पाए हैं और अभी आधी दूरी तय करनी बाकी है। आप अब पूछेंगे कि इतना समय लगने का कारण क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ क्या जो विसर्जन कार्यक्रम होता है तो शाम में जैसे लगभग 2 घंटा से 3 घंटा तो प्रतिमा को सुसज्जित करने में लग जाता है। लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, सभी गाड़ियों को सम्मिलित करना, सभी को सुसज्जित करना। उसके बाद जब वहाँ से 7-8 बजे प्रतिमा चलती है तो हमारे गांव के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो लाठी लेकर के लाठी का करतब दिखाते हैं, और ये आधी रात के बाद तक चलता रहता है। उसके बाद सुबह में जब 5 से 6 बजे गांव की महिलाएं आ जाती हैं झिझिया लेकर के। जैसा कि आप जानते होंगे कि झिझिया हमारे मिथिला का एक परंपरागत नृत्य है, और इसमें यहाँ की महिला, मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस धरती से कि यहाँ की महिला बहुत ही सिद्धस्त है, बहुत पारंगत है झिझिया खेलने में। और झुंड के झुंड महिला आती है 3-4 मोहल्ले से, और सभी तरह की युवा युवती भी रहती हैं, नारी भी रहती हैं, और वृद्ध लोग भी उसमें रहते हैं। सबों के सानिध्य में यह झिझिया कार्यक्रम यहाँ का होता है। झिझिया के बारे में विशेष रूप से बताएं, क्योंकि हम लोग को भी सही से पता नहीं कि झिझिया होता क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि गुजरात का गढ़वा नृत्य है, पंजाब का भांगड़ा नृत्य है, उसी तरीके से अपने बिहार का, खास करके मिथिला प्रांत का, मिथिला क्षेत्र का झिझिया जो है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, यहाँ का परंपरागत नृत्य है। एक झिझिया, जड़जटिन, उसके बाद पमड़िया, इस तरह का कुछ नाच है जो हमारे यहाँ ही पाया जाता है। बच्चा के जन्म के समय पमड़िया का नाच होता है, जड़जटिन का नाच होता है, और ये झिझिया नृत्य होती है जिसमें महिलाएं अपने सर पे
10-12 घड़ा को रखते हैं और उस घड़ा में दीप जलता रहता है, सभी घड़ा में छेद किया हुआ रहता है, उसमें से प्रकाश निकलती रहती है और ये अंधेरा में देखने में बड़ा अच्छा लगता रहता है। ये तो दिन का समय है, अंधेरा में आपको और अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, यहाँ का परंपरागत डांस है झिझिया, और ये महिलाओं के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। सर कब तो होती आ रही है ये झिझिया? झिझिया यहाँ का बहुत ही पुराना है, जब से मिथिला है तब से समझिए कि यहाँ झिझिया नृत्य हो रहा है। लेकिन चूंकि सब जगह विलुप्त हो चुका था, इसीलिए हम आप नए पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं इस नृत्य को। लेकिन यहाँ का ये बहुत पुराना नृत्य है, वर्षों से, मैंने सैकड़ों साल से होता आ रहा है। और जाले का मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के नागरिक इस नृत्य को बहुत ही जीवंत ढंग से बचा करके रखे हुए हैं और बहुत संजीदे से खेलते हैं। और इसका देखा देखी अब तो अन्य जगह के दुर्गा पूजा में भी झिझिया नृत्य होने लगा है। अब तो स्टेज पर कलाकार के रूप में भी लोग झिझिया को प्रस्तुत करने लगे हैं। और मैं चाहता हूं कि जाले की जो महिलाएं हैं, इसमें से भी कुछ को सिलेक्ट करके उनको अगर प्रोत्साहित किया जाए और प्रशिक्षित किया जाए तो यहाँ की महिलाएं भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी अपने राज्य के तौर पर दूसरे राज्य में जाकर के। आज भांगड़ा पूरे देश में खेला जा रहा है, डांडिया पूरा देश में खेला जा रहा है, लेकिन झिझिया दुर्भाग्य है कि मिथिला के लोग ही पूछते हैं कि झिझिया नृत्य क्या होता है, नहीं जानते हैं। हम समझ आप अपने सकते बारे हैं। में बता दीजिएगा। मैं अनिल कुमार झा यहाँ का व्यवसायी हूँ और विगत 30 साल से मैं जाले में हूँ और घर मेरा खड़का बसंत हुआ। मिथिला का एक संजीदा लोग हूँ और सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूँ। अनिल झा के नाम से मेरा प्रोफाइल है। थैंक यू सर।